गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका लाइफ साइंसेस 3 में। मैं आपको बायोलॉजी का टॉपिक वर्गीकी पदानुक्रम पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम अंशुल बाबू। मैं आपको बायोलॉजी के वे टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, बहुत ज़्यादा समझने में समस्या आती है। उस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम पढ़ेंगे वर्गीकी पदानुक्रम। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है, किसे कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। आप ये जानते हैं और आपने पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, जिसमें जीव जगत के बारे में बताया गया है, जिसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखी, जिसमें आपने देखा कि लगभग 1.7 से 1.8 लाख स्पीसीज हैं और उनके बीच में बहुत सारी विविधताएं हैं। उन विविधताओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन पदानुक्रम को रखा, जिस पदानुक्रम के माध्यम से हम किसी जीव, किसी भी पौधे की एक विशेष जानकारियां, विशिष्ट जानकारियों को भी जान सकते हैं। जिसमें कुछ पदानुक्रम जो इन्हें इस प्रकार रखा गया है, जिसमें जगत जिसे किंगडम कहते हैं, संघ जिसे फाइलम कहते हैं। लेकिन यदि हम पौधों का डिवीजन करते हैं, पौधों का पदानुक्रम करते हैं, क्रम माने एक क्रम से लगाना, क्रम मीन्स होता है एक क्रम से लगाना। तो जो डिवीजन है, डिवीजन का उपयोग हम पौधों का जब हम पदानुक्रम करते हैं तब हम लिखते हैं। दूसरा है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है क्लास। गण, गण का मीन्स होता है ऑर्डर। कुल, कुल का मीन्स होता है फैमिली। वंश, वंश का मीन्स होता है जीनस। और जाति, जात का मीन्स है स्पीशीज। मतलब किसी जीव के किस प्रकार हम जान पाए कि ये किस वर्ग से आया है, मतलब ये कहाँ से आया है, ये इसका संबंध किससे है। तो उसके लिए समझने के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा मनुष्य, मनुष्य मनुष्य जो है, हम ये जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एनिमल है। क्या है? एनिमल। वो पौधा तो है नहीं, एनिमल है। तो हमने सर उससे मनुष्य को किस जगत में रखा, तो जगत मनुष्य को हमने एनिमिलिया, एनिमिलिया में, एनिमिलिया का मतलब है एनिमल। दूसरा संघ, संघ में फाइलम, फाइलम माने कॉर्डेटा। जैसे हम ये कहते हैं कॉर्डेट का मतलब होता है वे जीव जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाए या स्पाइनल कॉर्ड पाई जाए, जिसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बड़े शब्दों में कहें रीढ़ की हड्डी। जो जिस जीव के पाई जाती है उसे वो नोटोकॉर्ड, जिसे कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है, और जिसमें नहीं पाई जाती है वो उन्हें नॉन कॉर्डेट में रखा जाता है। जैसे आप जानते हैं जिसे जोंक कहते हैं, गांव की भाषा में जोंक कहते हैं, उसमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं पाई, मतलब उसमें कोई रीढ़ की हड्डी आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो वो इस प्रकार, तो इसमें क्या दिखाई देती है? कॉर्डेटा, मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है। दूसरा मैंने कहा वर्ग। वर्ग में ये होता है कि किस वर्ग से है, मतलब किस प्रकार का वो जीव है। मैंने कहा मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब होता है उसमें क्या वो ऐसा जीव है जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हाँ, मनुष्य के अंदर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, सही बात है। दूसरा होता है गण। गण मीन्स प्राइमेट्स। वो किस प्रकार के प्राइमेट्स हैं, मतलब उनके अंदर जो स्कल है, स्कल पाई जाती, खोपड़ी पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, बड़ी पाई जाती है। प्राइमेट्स का मतलब खोपड़ी, स्कल का मतलब प्राइमेट है। दूसरा है उसको, जो उसका कुल है वो फैमिली है, वो किस प्रकार है। मैंने कहा होमिनिडी, इसका जो कुल है वो होमिनिडी है। होमिनिडी का मतलब है जो घर बना कर रहते हो, ऐसी जीव जो घर बना के रह रहे हैं उन्हें होमिनिडी के अंतर रखता है। दूसरा उसका वंश, तो उसका जो वंश है वो होमो है। इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर आप ये तो जानते हैं कि मनुष्य का उद्भव, मनुष्य जो बना है उसका पूर्वज बंदर था। ऐसे ही मनुष्य के कुछ और भी पूर्वज थे अलग अलग, जिसे हमने होमो हैबिलिस, निएंडरथल मानव, इरेक्टोज मानव। ये कुछ अलग अलग स्थान पर, कोई अमेरिका में ऐसे जो बंदर की जो प्रजातियां थी जो अमेरिका में विकसित हुई, कुछ यहाँ विकसित हुई, किस अलग अलग स्थानों पर विकसित हुई। तो इस आधार पर जो मनुष्य अभी वर्तमान में जो आपको दिख रहा है वो होमो वंश से है। दूसरा है जाति। उसकी जात क्या है? स्पीसीज। उसकी जात है, उसकी जात है सेपियंस। जो अभी मनुष्य, अभी वर्तमान में जो मनुष्य है, हम और आप है, हमारा जो वंशज है वो होमो है, हम होमो वंश से हैं, और सेपियंस हमारी जाति है। अगर हम इसे एक बड़े रूप में समझें, जैसे हमने कहा एक चीता,
एक बाघ या हम कहें शेर जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि हम किसी भी जीव को इस प्रकार बांटते हैं जिनके ऐसे पदानुक्रम है। जैसे हम समझे कि मैंने कहा कि एक एनिमल जगत है और एनिमल जगत में दो ही प्रकार के जीव पाए जाएंगे, मतलब जंतु दो ही प्रकार के होंगे। पहला तो होगा कॉर्डेटा जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, मैंने कहा रीढ़ की हड्डी जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं वो पाई जाएगी, या जिसके अंदर नहीं पाई जाएगी। दूसरा मैंने कहा कि अगर रीढ़ की हड्डी पाई जा रही तो वो किस प्रकार का है, क्या वो रेप्टाइल है, रेप्टाइल का मतलब वो रेंगने वाला है, एवीज क्या वो पक्षी है, मेमिलिया क्या उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जा रही है, क्या वो है किस प्रकार का, वो कैसा है। तीसरा है अगर वो मेमिलिया है तो वो प्राइमेट है या कार्निवोरस है, मतलब कार्निवोरा का मतलब होता है क्या वो मांसाहारी है, या जो प्राइमेट का मतलब है क्या उसकी खोपड़ी स्कल बड़ी है। कार्निवोरा, कार्निवोरा का मतलब फेलिडी है या कैनिडी है। फेलिडी का मतलब होता है क्या उसकी जो खोपड़ी है, जो उसका स्कल है, बड़ा हुआ उभरा हुआ है या छोटा है। अगर ये है तो वो फिर वो किस प्रकार, वो किस वंश में है, तो पैंथेरा है या फेलिस है। ये दो प्रकार की है। हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि जैसे हम बाघ, चीता और शेर की बात करते हैं तो वो किस प्रकार का, तो पैंथेरा के अंदर दो आते हैं, पैंथेरा जो वंश होता है उसके अंदर दो आते हैं, एक होता है पैंथेरा लियो, एक होता है पैंथेरा टाइग्रस। फेलिस के, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस जो इसके अंदर कौन आता है, ये आपका जो कुत्ता है, आपकी जो बिल्ली है, इसमें आपने देखा। तो ये इस प्रकार से आप देखते हैं कि जंतु जगत में भी इस प्रकार से डिवीजन होता है। या हम किसी शेर, चीता, बाघ की बात करें या हम मनुष्य की बात करें, और उन सबको डिवाइड करने के लिए सबसे अच्छा एक ही क्रम है जिसे वर्ग की हायरार्की कहते हैं, या हम कहें टैक्सोनॉमिक कहते हैं, जिसमें जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, इन 7 पदों से हम किसी भी जीव का सही विशेष जानकारी को एकत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार @लाइफ साइंस, और मैं अंशुल बाबू, मैं इसी प्रकार आपसे बायोलॉजी के डिस्कस करता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।